अभी लोग कहते हैं कि उर्दू पढ़ के क्या फ़ायदा, मदरसों में जाने से क्या होता है। मैं उन फिरका परस्तों को बताना चाहता हूँ कि मदरसों और स्कूल में पढ़ा हुआ ये सैफुद्दीन बच्चा बैठा हुआ है और इसने ये IAS में आ चुका है। ये लोग कौम का नाम ऊपर करते हैं। हम कहते हैं ना कि एक MLA और MP बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी कौम में ज़्यादा से ज़्यादा IAS और IAS बनाइए, अच्छे अफसर बनाइए। ये मंत्री लोग जो होते हैं ना, इनको कुछ नहीं मालूम कैसे काम होता है। काम सब यही पढ़े लिखे लोग जाते हैं जो IAS बनते हैं ना, यही बताते हैं कि आपको ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ये करना है, वो करना है। मिनिस्टर को समझाते हैं तो ये लोग काम करते हैं। ये इनकी जिम्मेदारियां हैं। अगर इस तरह से हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मैं समझता हूँ जो हमारी कौम हमारी मिल्लत के साथ आज ज्यादती हो रही है, आज उनके साथ जो है अलग तरीके से उनके साथ जो है स्वभाव किया जा रहा है, वो इंशाअल्लाह दूर होगा। और ये कोशिश कीजिए आप सब लोग कि हमें धर्म के नाम पर कोई माई का लाल अलग न करने पाए। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यही है इस देश के सिपाही। हमें सबको मिलजुल के रहना है। और जो लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो फिरका परस्त, मैं उनको बहुत ही गलत अल्फाज से नवाजना चाहता हूँ, जो इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम इस मुल्क के अंदर सब मिलजुल करके रहेंगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, सब मिलजुल कर रहेंगे और भाईचारगी को बढ़ाएंगे, इस मुल्क को तरक्की करेंगे। खास तौर से यहाँ के रहने वाले मानपुर शिवाजी नगर के लोग, आप सब जो है अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ ले जाइए। और जो लोग नशे की तरफ हैं, उनके परिवार वालों को मैं गुजारिश करता हूँ, अपने अपने बच्चों पर नज़र रखिए, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बदनाम हो रहे हैं हम मुस्लिम, और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा बदनाम हो रही है कि नशे के आदी हो गए, नशे के आदी हो गए। हमें शर्म आती है लोगों से बात करते हुए कि मानपुर शिवाजी नगर में, मदनपुरा में, मुमरा में, मलाड में, जहाँ जहाँ आबादियाँ हम लोग की है ना, वहाँ भी नशा है। ये नशा बंद होना चाहिए। इसके लिए एक एक आदमी कोशिश करना चाहिए। फिर एक बार मैं इरफान की कोशिशों को और तमाम लोग जिन्होंने इसके लिए मेहनत किया, इन सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ासतौर से उबाले साहब को, उबाले साहब जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना, उबाले साहब चाहेंगे तो गोंडी के सारे स्कूलों को बिल्कुल लाजवाब कर देंगे इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। और उबाले साहब बहुत अच्छे ऑफिसर है, हमारे वार्ड ऑफिसर थे, ये चले गए, हमको अफसोस है। तालियां बजा के स्वागत कीजिए इनका। इनसे हम बहुत काम करवाएंगे भी, सारे स्कूलों का एक नंबर का स्कूल बनवाएंगे इनसे, इनके रहने के टाइम में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। शफीउद्दीन सिद्दीकी है। मैंने 2023 में 126 रैंक हासिल की है UPSC के एग्ज़ाम में। और मेरी जो एजुकेशन हुई है वो गोंडी से ही हुई है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन, आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य होगा ये सुन के कि मेरी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो म्यूनसिपल स्कूल से ही हुई है। मैंने उर्दू मीडियम से अपनी प्राइमरी एजुकेशन की है। पहली से लेकर 10वीं तक का मैंने उर्दू मीडियम से पढ़ाई की है। उसके बाद मैं साइंस में 11th 12th और फिर मैंने इंजीनियरिंग की है। उसके बाद मैंने UPSC का एग्ज़ाम देते हुए बाकी एग्ज़ाम भी दिए। मैंने MPSC का एग्ज़ाम भी दिया, उसमें भी कामयाबी हासिल की है। ये कहानी बताने का मकसद ये है कि आपके अपने इलाके से जो इतना बैकवर्ड इलाका है, जहाँ पे एजुकेशन को अभी तो बहुत कोशिश हो रही है। जब मैं पढ़ाई करता था तो प्रोग्रेस हो रहा था, लेकिन अब माशाल्लाह आप लोग स्कूल देख लो, पहले ऐसी स्कूल नहीं हुआ करती थी। जैसे स्कूल वीडियो में दिखाया जो पुरानी स्कूल है, ऐसी स्कूल हुआ करती थी, बारिश में पानी गिरता था। लेकिन अब जो स्कूल है, जो मॉडल है स्कूल का, आप देख रहे हो 7th फ्लोर की स्कूल खड़ी हो रही है। उसमें जो क्लासेस है वो डिजिटल क्लासरूम है, और जो हाइब्रिड मॉडल का कंसेप्ट है टीचिंग का वो आ रहा है। तो ये सब देखते हुए मैं यही बोलूँगा, आप जो भी बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, कि अब आपको जो भी आप करना चाहते हो, बच्चों से बोलूँगा कि अगर आप जो भी पढ़ाई करना चाहते हो, आप अब एक्सक्यूज़ देने के लायक नहीं हो। मतलब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आपके जो यहाँ के कॉर्पोरेटर है, MLA सर है, और जो भी ऑफिस, भाई इधर आ जाओ ना, तुम अच्छे स्कूल बने, इधर आ जाओ, इधर आके सवाल करो। बच्चों को इम्यूनिटी चाहिए, जो स्पोर्ट की फैसिलिटी चाहिए, इधर आके सवाल करो ना। बच्चों को जो चीज़ें की ज़रूरत है वो
सारी चीज़ें हम लोग देख लिए, हम लोग वहाँ पे होनी देख चाहिए। और ये स्कूल जो है मुंबई का सबसे खूबसूरत स्कूल बन रहा है मुंबई महानगर पालिका का। मैं उसके संबंधित जितने अधिकारी हैं उनका शुक्रगुजार हूँ मैं, और महानगर पालिका का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे स्लम की तरफ एक कदम बढ़ाया है, बच्चों की शिक्षा की तरफ एक कदम बढ़ाया है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे गोल्डी शिवाजीनगर के स्लम के बच्चे इसी में अच्छे से अच्छा एजुकेशन हासिल करें। बहुत से माँ बाप की इतनी तकलीफें जो अपने बच्चों के फीसें अफोर्ड नहीं कर पाते, हमेशा खस्ता हालत में रहते, बहुत तकलीफ में रहते, बहुत जगह बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए, अच्छी जगह पढ़ाने के लिए कैसे कैसे करके मेहनत और मुशक्क़त करते हैं और वो बाहर पढ़ाते हैं। तो हमारा एक ऐसा सपना था कि हम महानगर पालिका का एक ऐसा स्कूल बनाए जो हमारे गरीब माँ बाप को कहीं पर किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के सामने फीस ना मांगनी पड़े, और उसका एजुकेशन का जो लेवल है वो इतना अच्छा हो कि बच्चे जब छोटेपने से हमारे बच्चे जो हम जैसे जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की भाषा सीखनी चाहिए, हमारे बच्चे इंग्लिश में बात करना चाहिए, हमारे बच्चे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और पूरे देश में हमारे गोंडी शिवाजीनगर का नाम रोशन करना चाहिए। और यही वो जगह है, शिक्षा की जगह, जहाँ से ये बदलाव होगा। और एक दौर ऐसा भी आएगा कि हमारे बच्चे हक से कहेंगे और लोग सुनेंगे कि हम कहाँ रहते हैं तो हम हक से कहेंगे हम गोंडी शिवाजीनगर। पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और बच्चा कब स्कूल आ रहा है, कब घर पर जा रहा है, बाहर कितने टाइम रहता है, उसके ऊपर पूरी निगरानी होगी। तो मुझे लगता है कि हमारे गोंडी शिवाजीनगर के सारे बच्चे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ और एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे और अच्छी काबिलियत रखेंगे। रुखसाना मैडम से क्वेश्चन करेंगे और समाज में हमारे गोंडी शिवाजीनगर का नाम बहुत रोशन करेंगे, यही उम्मीद है हमसे। अबू हाशिम आजमी साहब ने बहुत मेहनत और मुशक्क़त के बाद में उन्होंने बातें रखी कि हमारे गोंडी शिवाजीनगर एक बहुत पॉपुलेशन का एरिया है, यहाँ पर एक और CBSE स्कूल चाहिए। तो रफ़ीक नगर जो स्कूल है आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, करीब लगभग पूरा काम हो चुका है। रफ़ीक नगर स्कूल जो है 2 पार्ट में बन रहा है, एक पार्ट में वो CBSE स्कूल रहेगा और एक पार्ट में महानगर पालिका का स्कूल रहेगा। तो हमें उसकी भी बहुत खुशी है कि जल्द से जल्द करीब मुश्किल से 5 से 6 महीने में एक CBSE स्कूल का और निर्माण होने वाला है यहाँ पर। ये हमारे गोंडी शिवाजीनगर की जनता के लिए बहुत खुशखबरी है कि हमारे मानपुर शिवाजीनगर में कॉलेज नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं माँ बाप भी डरते होंगे कि भाई बच्चों को दूर कॉलेज कैसे भेजे, कैसे नहीं भेजे। लेकिन आपकी जानकारी में मैं बता दूं, इसके बावजूद भी मानपुर शिवाजीनगर में बहुत जागरूकता है और बहुत सारे बच्चे कॉलेज पढ़ रहे हैं, चाहे थोड़ा दूरी सही लेकिन जा रहे हैं और कॉलेज पढ़ रहे हैं। बुर्के को लेके देखो, ड्रेस को लेके काफ़ी टाइम से ये इशू चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोगों ने इसमें PIL डाल दिया था और मैं समझती हूँ PIL डालने की वजह से जो बुर्का बच्चे जहाँ जहाँ पहन के भी जा सकते थे वहाँ भी अब इशू होने लगे। तो इसीलिए सारी चीज़ें PIL डालने से नहीं होती, PIL डालने से कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती है जिस तरीके से ये होता। और अभी आप लोग थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि ये पहल की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2017 में जब हम लोग इलेक्शन जीत कर आए तो आपने रोड नंबर 13 पे स्कूल नंबर 3 आपने देखा होगा, बहुत ही शानदार, इतना खूबसूरत स्कूल है। जो उस तरफ जितने प्राइवेट स्कूल थे वो कहीं ना कहीं बंद हो गए और वो सारे बच्चे उसमें शिफ्ट हो गए उर्दू म्यूनसिपल स्कूल में। और प्राइवेट स्कूल तो देखिए बहुत सारे हैं और मैं अक्सर देखती हूँ कि चाहे माएँ बर्तन घस रही हो और आदमी रिक्शा चला रहा हो, लेकिन वो चाहते हैं मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़े और फीस के लिए कहीं ना कहीं NGOs के पास जाना, नेताओं के पास जाना। उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा एक विकल्प है कि ये स्कूल जो है इंटरनेशनल स्कूल को टक्कर दे रहे हैं। मैं समझती हूँ उससे भी बेहतर और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे बड़ी कोई बात हमारे मानपुर शिवाजीनगर के लिए, इससे बड़ी कोई सौगात मैं नहीं समझती। अबू हाशिम आजमी साहब जो दे रहे हैं हमारे इस इलाके को, और यहाँ के बच्चे मैं समझती हूँ जब यहाँ से पढ़कर निकलेंगे तो इंटरनेशनल स्कूल को कंपेयर करेंगे और एक अच्छी शिक्षा पाके पढ़े लिखे मैडम बहुत कुछ बदल चुका है। ये पुरानी सोच थी, ठीक है, कुछ जगह अभी ये सब बचा हुआ है और मैं समझती हूँ वो भी बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है और बदलाव आ चुका है। मैं